हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, आपको किस तरीके के क्वेश्चन आगे प्रिपेयर करने हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए, आपसे नहीं होता है पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अक्सर हमारी छोटी छोटी मिस्टेक हमारे मार्क्स डाउन कर देती हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, सुंदर, जाति या फिर अक्षर। तो देखिए, वर्ण का इस्तेमाल हम रंग के लिए भी करते हैं, जाति, अक्षर इनके लिए भी करते हैं। सुंदर के लिए वर्ण का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सेकंड आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है अलंकार वाला, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। देखिए, पहली बार जो घटा है इसका प्रयोग हो रहा है बादलों के लिए, काली घटा का घमंड घटा। और दूसरी बार घमंड घटा का अर्थ है, घटा का मीनिंग हो गया कम होने से, यानी कि कम हो गया है घमंड, ठीक है, कम होने से। तो देखिए, जहां पर एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे होता है यमक अलंकार, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय में कौन सा रस है। देखिए, अगला टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है रस, और इस सेंटेंस में सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय दिया गया है, तो इसमें है श्रृंगार रस, अभिव्यक्ति, यानी कि उनकी सौंदर्यता को वो क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो इसमें कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। देखिए, वर्ण क्या होते हैं जो आप अल्फाबेट में पढ़ते हैं, जैसे ओ आ क ख, ठीक है, ये सब वर्ण हैं। तो ये कह रहा है जब एक से अधिक वर्ण मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने क म ल 3 वर्णों को मिक्स कर दिया तो यहाँ क्या बन गया, शब्द बन गया। तो वर्ण से मिलके क्या बनेगा, शब्द। और ऑप्शन इसमें क्या दिया है, देखिए व्यंजन दिया गया है, स्वर, अनुस्वार, अक्षर। तो देखिए, इनमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय से जुड़ा हुआ औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। देखिए, औपचारिक शब्द को पहले आप ब्रेक कर लें, यानी कि ये किन शब्दों से मिलके बना हुआ है हम ये देख लेंगे। उपचार धन इक को जोड़ के बना है औपचारिक। तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है लड़का कौन सी संज्ञा है। तो लड़का है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी एक जाति विशेष को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा तुम, ठीक है। जैसे आप, तुम जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुष को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विशेषण शब्द है। देखिए, विशेषण आपसे पूछा जा रहा है जो विशेषता बताए किसी की, ठीक है। तो कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन, इनमें से विशेषण शब्द है उचित। उचित जैसे हम बोल सकते हैं आपने उचित निर्णय लिया, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें राइट आंसर होगा उचित। अगला क्वेश्चन है देखिए कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे शायद, देखिए संभावना दिखा रहा है, तो इसमें प्रयुक्त होगा संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए मुहावरे से रिलेटेड, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, यानी कि चैन की जिंदगी जीना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए, हम अपनी भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है वर्णमाला, ठीक है। जो वर्णमाला है वो क्या है, लिपि चिन्हों का समूह है। अगला क्वेश्चन है छ वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना गया है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क और श से मिलके। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है और इनके रिगार्डिंग अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा जा रहा है, ये उपसर्ग होते क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लेकर आते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं पराजय, प्रभाव, अपवाद, ओढ़ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ओढ़ना। अगला क्वेश्चन है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। देखिए लिंग आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा जेंडर है। तो देखिए ये दोनों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, भले ही कोई फीमेल हो मंत्री या फिर कोई मेल हो, दोनों के लिए हम मंत्री का ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये क्या है, उभयलिंग। अगला क्वेश्चन है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, ठीक है, ऐसे सारे ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछे गए हैं। तो मोहन सुंदर बालक है वाक्य में मोहन जो है वो विशेष्य होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जिसके प्रयोग से क्या हो, किसी लिंग वचन कारक में कोई भी प्रभाव ना पड़े, उनको हम बोलते हैं अव्यय। तो इसमें देखिए दो शब्द है अव्यय, एक है ठीक, दूसरा होगा डी उत्तर। ये दोनों ही क्या है, अव्यय है, ठीक है। तो राइट आंसर ए और डी दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। देखिए बहुत ज्यादा हो रही है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण, यानी कि ये बारिश की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जिस पर हमला न किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अनाक्रांत, ठीक है। शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास, यानी कि कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें महावीर है, ठीक है, यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक अगले यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, महा प्लस वीर मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हनुमान जी की विशेषता, ठीक है, हनुमान को बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप का भी पूछा जाएगा, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा विद्या वाचस्पति, ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन ए की तरह, ठीक है। क्योंकि देखिए विद्या का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान से, वाचस्पति का अर्थ होता है भाषा का स्वामी होना। तो फ्रेंड्स ये तो थे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन, जो मैंने आप सभी के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर किए। आई होप ये सीरीज आप सबके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए आपसे आपके बुक में अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिवीजन करें अगर आप जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।